हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन अंजीव सिंह एकेडमी। आज मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर कोड 402 CBSE का एग्ज़ाम हुआ था कल, और कल पेपर था क्लास 10th के लिए इन्फोटेक का। तो मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके लिए लेके आया हूँ। थोड़ा सा विलम्ब हो गया मैं सॉल्यूशन लेके आने में, कुछ व्यस्तता होने का नहीं, थोड़ा टाइम लग गया, और मैं एक प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन बनाना चाह रहा था, इसलिए इसमें टाइम लगा है। बाकी चलिए सॉल्यूशन को देखते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अंजीव सिंह एकेडमी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आइए सबसे पहले क्वेश्चंस को देखते हैं कि जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन मेरे पास इमेज फाइल है, और किसी लोगों की मदद से मुझे इमेज फाइल मिली है। मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने इस इमेज फाइल को भेजा है मेरे पास। तो इस क्वेश्चंस में जैसा कि आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, मैं सिर्फ उस पेज को दिखा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास एक जनरल इंस्ट्रक्शन है, रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुली एंड स्ट्रिक्टली फॉलो देम। दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 2 sections with section A employability skills and section B subject skills. Section A employability skills is the 10 marks question. In that you have to answer any 4 questions out of given 6 question of 1 mark and answer any 3 question out of given 5 questions of 2 marks, ठीक है। तो 3 2 जा 6 and 4 1 जा 4, 10 marks. Now the section B is the subject skills. In this question, in this part you have to answer the questions related to your subject knowledge and carry the 40 marks question here. 40 marks is there. So answer any 10 questions out of the given 12 questions of 1 mark each. Answer any 4 questions out of given 6 question of 2 marks. Answer any 4 questions out of given 6 question of 3 marks, and answer 2 question out of given 4 question of 5 marks. And this question paper contain 39 question out of 27 question you have to answer. Means टोटल 39 क्वेश्चन मिले होंगे आपको, और उसमें से 27 का आपको आंसर करना था। ऑल क्वेश्चंस ऑफ ए पर्टिकुलर पार्ट सेक्शंस मस्ट बी अटेम्प्टेड इन अ करेक्ट ऑर्डर। ये कहता है आपसे कि आप एक प्रॉपर ऑर्डर में उसको अटेम्प्ट करें, सही तरीके से अटेम्प्ट करें। एंड मैक्सिमम अलाउड इज 2 hours, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा इसके लिए। तो आइए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चंस को मैं एक बार इमेज फाइल को स्क्रॉल करके दिखा दूं आपको कि यही क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं, ठीक है। और सॉल्यूशंस आपको इजीली अवेलेबल है और हमेशा अवेलेबल रहेगा आपके लिए। आप जब चाहे तब वो सॉल्यूशंस को देख सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने थोड़ा सा मेहनत किया है आपके सॉल्यूशंस के लिए, तो आपको इसके लिए जाना पड़ेगा anjeevsinhacademy.com पे। आप अपने ब्राउजर में anjeevsinhacademy.com वेबसाइट को स्टार्ट कीजिए, और उस वेबसाइट्स के अंदर में आपको एक ऑप्शन दिखेगा IT 402 और IT 402 सॉल्यूशन 2020, ठीक है। तो IT 402 सॉल्यूशन 2020 लिंक पे आप क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक पेज आ जाएगा आपके पास। अभी ये पेज खुल जाएगा, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। ये हमारे सामने इसका सॉल्यूशंस का पेज आ रहा है, लोड हो जाएगा पेज अभी, ठीक है। ये PDF बना के मैंने आपके लिए रख रखा है यहाँ पे, तो आप यहाँ से उस सॉल्यूशंस को देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जरा सा सॉल्यूशंस को कि सॉल्यूशन क्या है। चलिए PDF लोड हो चुका है हमारा। मैं जरा सा इसको एडजस्ट कर लेता हूं सो दैट कि हम क्वेश्चंस पेपर को भी देख सकें और अपने सॉल्यूशंस को भी देख सकें। आई होप सो कि टेक्स्ट रीडेबल होगा। अगर टेक्स्ट रीडेबल नहीं लग रहा है तो मैं जरा सा इसके जूम साइज को बढ़ा देता हूं सो दैट कि आप इसको आसानी से रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब तो रीडेबल होगा ही ये, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए मैं जरा सा इसके विंडो के साइज को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेता हूँ, या इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ विंडो साइज को, ठीक है। एंड एवरीथिंग इज एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, जैसा चाहिए था हमें, हमने ऐसा एडजस्ट कर लिया। अब देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट इज द जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या है, ठीक है। तो उसके बाद चलिए अब सेकंड आंसर पे चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो क्वेश्चंस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, चलिए इसको मैं ऊपर कर लूँ जरा सा, मुझे अपने देखना। तो सबसे पहला क्वेश्चंस है आपके सामने। क्वेश्चंस कहता है कि डैश आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच। तो डैश आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो दिस इज द फ्रेजेस। फ्रेजेस आर ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट वर्क टुगेदर टू कम्युनिकेट एन एलिमेंट ऑफ स्पीच, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डैश रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विथ एंड स्टैंडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशन। तो यहाँ पे देखिए कि
डैश रेफर्स टू ए फोकसिंग, तो इसका ऑप्शन होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट रेफर्स टू फोकसिंग ह्यूमन एफर्ट्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड कैपेबल ऑफ बेटर विद स्टैंडिंग इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। नेक्स्ट आंसर है जो आपके लिए जो नेक्स्ट आंसर है वो है आपका सेल्फ अवेयरनेस। Having conscious knowledge of your own self capabilities, feeling and one's own character is called, तो इसका आंसर होगा आपके लिए सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया सेल्फ अवेयरनेस। ओके, अगला जो पार्ट है, डैश इज अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स यू टू टाइप एंड वर्क विद द टेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर। ऑप्शन दिया हुआ वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड कैलकुलेटर, तो सही आंसर होगा वर्ड प्रोसेसर, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसर वी कैन टाइप वर्क विद द text, and that's why it is called word processor. Entrepreneurs are not job seekers, but they are create the opportunity of employment for people. This is the true statement. Entrepreneurs are normally opening the companies and they are providing the opportunity to the those who was unemployed and those who want to work for someone. Okay, dash define a green economy as one of the result in improved human well-being and social equality while significantly reducing environmental risk and ecological scarcities। तो इसका जो आंसर आएगा वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अगला जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें कह रहा है कि आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स। तो आंसर एनी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ गिवन 5 क्वेश्चंस। अच्छा, मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ था कि कहीं पे 2 पॉइंट लिखना है, कहीं पे 4 पॉइंट लिखना है, तो मैंने पॉसिबल ज्यादा पॉइंट्स लिखे हैं कि भाई इट्स ऑन यू ओनली, कि आप देख लो कि आपने उसमें से कौन सा आंसर किया है, यू कैन वेरीफाई दैट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो उसमें से मैंने कुछ ज्यादा पॉइंट्स दिए हैं, आपको कई क्वेश्चंस में ऐसा देखने को मिल जाएगा, तो डोंट वरी। चलिए, तो द फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन 4 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस इन इंग्लिश, कि कितने तरह के सेंटेंस होते हैं इंग्लिश में। तो 4 टाइप्स ऑफ द सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो 4 तरह के ये आपके सेंटेंस कैटेगरी हो गए। अगला जो क्वेश्चंस है, अब जैसे आप अगले क्वेश्चंस को आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है। अगले क्वेश्चंस के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए ध्यान से, चलिए मैं इसको स्क्रॉल कर लूँ पेज को थोड़ा सा और ऊपर। ठीक है, हाँ, तो कहता है कि लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स। अब जैसे एंटरप्रेन्योरशिप्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्रिएटिव, मोटिवेटेड, पैशनेट, ऑप्टिमिस्टिक, फ्यूचर ओरिएंटेड, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, और भी पॉइंट्स हैं, मैंने 8 पॉइंट्स लिख के दिए हैं, आप इसमें से कोई 4 पॉइंट आपने लिखा होगा तो वो आपका सही। नेक्स्ट है, राइट द स्टेप्स टू हाईलाइट द टेक्स्ट इन ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर में आप टेक्स्ट को कैसे हाईलाइट करोगे, तो टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट को क्या करना होगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद क्लिक ऑन द टेक्स्ट हाईलाइट कलर आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। जो हाईलाइटर का कंट्रोल्स दिखता है वाइट राइटर के अंदर में, ठीक है, उसके ऊपर आपको आप जाके फॉन्ट ग्रुप के अंदर दिखेगा, वहां पे क्लिक करना होगा, तो टेक्स्ट आपका हाईलाइट हो जाएगा। लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस। लिस्ट एनी 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, कहता है कि वो 2 फैक्टर्स बताओ जिससे सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इफेक्ट करता है। तो देखिए, जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या है। When we think we can not a particular job, when we can not do a particular job, जब कभी भी हम ये सोच लेते हैं कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप कम हो जाता है। कीप थिंकिंग एंड पास्ट मिस्टेक्स, हम पुरानी गलतियों को लेके बुरा महसूस करते होते हैं, हम सोचते रहते हैं कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, अरे मेरे से तो ऐसे हो गया, मेरे से ऐसे, तो दिस आर द रीजन, वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करेगा। व्हेन वी एक्सपेक्ट टू सक्सेसफुल एट द फर्स्ट अटेम्प्ट एंड डू नॉट ट्राई फॉर इट, मतलब हम अपने पहले अटेम्प्ट में ही कोशिश करते हैं कि हम सक्सेस हो जाए, और ऐसा नहीं हो पाता है और हम उसके लिए कोशिश नहीं करते हैं, तो दैट इज ऑल्सो लिविंग विद द नेगेटिव एटीट्यूड पीपल। कुछ नेगेटिव लोगों के साथ रहने पे भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। लिस्ट एनी 4 फैक्टर्स कॉजिंग इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस होने के क्या क्या रीजंस हैं, तो ओवर एक्सप्लॉयटेशंस, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन एंड पॉल्यूशन, दीज आर द रीजंस, 4 फैक्टर्स जो आपके इकोलॉजिकल बैलेंस को इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पे यू हैव टू आंसर ओनली 3 क्वेश्चन आउट ऑफ द दिस 5 क्वेश्चंस। मूव टू द सेक्शन बी। सेक्शन बी पे मूव करते हैं। सेक्शन बी हमारा क्या था, सेक्शन बी हमारा था सब्जेक्ट स्किल। तो सब्जेक्ट स्किल्स पे आते हैं। सब्जेक्ट स्किल में यहाँ पे कह रहा है कि आंसर एनी 10 क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन 12 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क। 12 क्वेश्चन में से 10 का ही आंसर करना है आपको। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, व्हेन ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एनेबल्स अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी
टू यूज अ कंप्यूटर, इसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल नहीं कहते हैं सच, दिस इज कॉल्ड असिस्टिव टेक्नोलॉजी, दिस इज कॉल्ड असिस्टिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद एक ऑप्शन दिया हुआ है कि डैश इज अ कंट्रोल, डैश इन द कंट्रोल पैनल आर यूज्ड टू कस्टमाइज द वे योर कीबोर्ड डिस्प्ले और माउस फंक्शन। तो इसके लिए एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस होते हैं जहां पे हम स्टिकी कीज और कीबोर्ड माउस को हम कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस। पिक्चर्स एंड क्लिप आर्ट ऑप्शंस आर अवेलेबल अंडर व्हाट? तो पिक्चर एंड क्लिप आर्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे ये राइटर के रिलेटेड क्वेश्चंस लग रहा है, तो ये इसका आंसर होगा अंडर इंसर्ट टैब और अंडर इलस्ट्रेशन ग्रुप्स और इन अ इंसर्ट टैब। ठीक है, तो इस दोनों में से कोई भी एक आंसर सही हो सकता है। डैश इज वन ऑफ द फंक्शन अवेलेबल इन द स्प्रेडशीट टू परफॉर्म द एडिशन ऑफ सेलेक्टेड नंबर्स इन द शीट। तो नॉर्मली इसके लिए हमारे पास फंक्शन फॉर्मूला अवेलेबल है और उस फॉर्मूला का नाम है सम फंक्शन, दिस इज द सम फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटो सम इज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट द वैल्यूज अराउंड द सेल्स आइदर डैश। तो मतलब क्या, जब आप ऑटो सम क्लिक करते हैं, ऑल्ट के साथ इक्वल टू दबाएंगे ऑटो सम के लिए, तो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट कर देता है, ये डिटेक्ट करता है कि लेफ्ट में वैल्यू है या राइट में वैल्यू है। तो नॉर्मली हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसका आंसर आएगा। लेआउट ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश ग्रुप इन द होम टैब, तो दैट इज द स्लाइड ग्रुप। लेआउट ऑप्शन जो है स्लाइड ग्रुप के अंदर होता है, होम टैब के अंदर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर enables the user to add tables in the slide in order to represent the data meaningfully। तो इन represent the dash data, तो क्या है, हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? टेबल्स इन अ स्लाइड। तो टेबल्स के अंदर हम किस तरह के इंफॉर्मेशन को रखेंगे? नॉर्मली दिस इज द स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। कैसा इंफॉर्मेशन होगा? स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन होगा। ठीक है, स्टैटिस्टिकल डेटा। Okay, next is that the time management is the act of planning to stay organized that will result in increased dash and dash। तो उसके लिए efficiency and productivity, टाइम मैनेजमेंट से आपका क्या इंक्रीज हो जाता है? अगर आप प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। डैश अपॉइंटमेंट यूज फॉर शेड्यूलिंग रेपिटेटिव टास्क, उसको हम रेकरिंग अपॉइंटमेंट्स कहते हैं। रेकरिंग अपॉइंटमेंट से हम अपने शेड्यूलिंग जो ऐसे टास्क जो हम डेली करते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हर दिन सुबह में अलार्म बज जाना है कि भाई सुबह में अलार्म बजेगा तो हम वेकअप करेंगे, हम इतने बजे खाना खाएंगे, ये हमारा वहाँ जाने का टाइम है, यहाँ पूजा करने का टाइम है। तो ये क्या रिपीटिव टास्क है, ये डेली का टास्क है। तो उसके लिए हमारे लिए हमें क्या करना होता है? रेकरिंग अपॉइंटमेंट्स करना पड़ता है। ठीक है, डैश स्टेटमेंट इज यूज टू ऐड वन और मोर रिकॉर्ड्स टू ए डाटाबेस। इंसर्ट कमांड, हम इंसर्ट स्टेटमेंट को यूज करके हम रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। डैश स्टेटमेंट रिट्राइव्स जीरो और मोर रोज फ्रॉम वन और मोर डेटाबेस टेबल। तो सेलेक्ट कमांड के मदद से आप रिट्राइव कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब यहां पे इंस्ट्रक्शन है आंसर एनी 4 क्वेश्चंस आउट ऑफ गिवन 6 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स इच। तो 6 में से 4 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। और जो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? तो ब्लॉग इज अ डिस्कशन स्टाइल साइट। एक्चुअली ब्लॉग क्या है कि एक नॉन टेक्निकल और टेक्निकल यूजर्स के लिए पर्सनल वेब पेज बनाने का काम है, जहां पे आप कुछ लिखते हो, किसी कंटेंट, किसी टॉपिक पे आप कंटेंट प्रोवाइड करते हो, जिस टॉपिक पे आप एक्सपर्टाइज होते हो, या आप उसमें आपको कंप्यूटर नहीं आता है बट आपको वो टॉपिक्स पे आपको पता है, आप उसके बारे में आपको आइडिया है। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है? हमें जरूरत होती है ब्लॉग्स की। ठीक है, फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द ब्लॉग। Blogs are similar to an online personal diary and simple to use. You can use a blog to convey message about events, announcements, news, reviews, etc. हम इस पर्पस के लिए हम ब्लॉग को यूज कर सकते हैं। इसने कहा था एक्सप्लेन हाउ गिवन टू वेबसाइट्स दैट ऑफर द फ्री ब्लॉग सर्विस। तो देखिए कई सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको ब्लॉग बनाने की सर्विस फ्री में प्रोवाइड करते हैं। आप विक्स पे भी बना सकते हैं, विक्स है, वर्डप्रेस है, ब्लॉगर है, blog.com है, बिवली है। तो इस तरह के कई सारे वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में ब्लॉग बनाने की फैसिलिटी देते हैं। ठीक है, वहां पे डोमेन नेम आपका पर्सनल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। कस्टमाइज मतलब इन द सेंस जो भी डोमेन नेम आप सेलेक्ट करोगे ब्लॉग के लिए उसमें कंपनी का नाम भी इंक्लूड हो जाएगा, लाइक दिस sanjeevsingh.blogspot.com। मेरा खुद का ब्लॉगर है जो इस नाम से चलता है। ठीक है, इसके बाद कहता है लिस्ट एनी 4 आइटम्स दैट मे बी एडेड इन द हेडर एरिया। अब कहता है कि हेडर एरिया में हम क्या ऐड करना चाहते हैं। तो नॉर्मली हम कह सकते हैं हेडर एरिया में कंपनी का लोगो हो सकता है, कंपनी के टाइटल हो सकते हैं, किसी बुक का नाम हो सकता है, ऑथर का नाम हो सकता है, चैप्टर का नाम हो सकता है, कोई इमेज हो सकता है जो आप चाहते हो कि हर एक पेज पे दिखाई दे। तो ऐसे इंफॉर्मेशन को हम टॉप एरिया में, हेडर एरिया में दिखाने की सोचते हैं। लिस्ट एनी 2 कंडीशंस फॉर्मेट्स आइटम्स दैट कैन बी यूज्ड फॉर द कंडीशनल फॉर्मेट। अब कहता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं या क्या क्या फॉर्मेट्स हो सकते हैं, क्या क्या आइटम्स हो सकते हैं।
तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है वो बेस्ड ऑन वैल्यूज होता है, बेस्ड सेल कंटेंट, सेल ने क्या रख रखा है, सेल्स टॉप 10 टॉप बॉटम 5 है ना, इस हिसाब से। या कुछ आप बात कर सकते हो कि अगर वो ग्रीन कलर में दिख रहा है तो ये काम कर देना, रेड कलर में दिख रहा है तो ये काम कर देना, है ना। उसके अंदर में ये वैल्यू अगर लिखा हुआ है तो इस काम को करो, ये वैल्यू लिखा हुआ है तो इस काम को करो। तो सच वे यू कैन डू द कंडीशनल फॉर्मेटिंग। टू वेज टू इंसर्ट द मूवी, मेंशन द टू वेज इन विच मूवी फाइल में बी इंसर्टेड इन अ प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटेशंस में आप कितने तरह से मूवी को इंसर्ट कर सकते हैं। तो कहता है एक तो आप इंसर्ट टैब को यूज कर सकते हो, सॉरी, और दूसरा यूजिंग टाइटल एंड कंटेंट लेआउट ऑप्शंस को आप यूज कर सकते हो। मेंशन एनी टू वेज ऑफ शेड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट, कहता है कि अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने का आपके पास कौन कौन सा तरीका है। तो द टू वेज ऑफ शेड्यूलिंग एन अपॉइंटमेंट्स आर यूजिंग मेन्यू बार एंड यूजिंग कैलेंडर व्यू। आइदर कैलेंडर व्यू और मेन्यू बार को आप यूज कर सकते हो। एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस यूज फॉर क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा इन डेटाबेस। मतलब दो तरह के लैंग्वेज का नाम बताओ जिससे हम यूज करते हैं क्रिएटिंग एंड मैनिपुलेटिंग। तो बिकॉज यू हैव टू क्रिएट द डेटा एंड मैनिपुलेट द डाटा, तो फॉर दैट वी हैव टू कमांड्स DDL एंड DML। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज दैट इज यूज्ड फॉर द data and DML data manipulation language that is used for the manipulation of the data। ठीक है, तो ये दो लैंग्वेज हैं। तो ये हो गए हमारा एक सेक्शन। यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें से 4 का आपको आंसर करना था, 2 नंबर हर एक क्वेश्चन के आपको मिलेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर एनी 4 क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन। अब 6 में से 4 का आंसर आपको करना है, ठीक है, एंड इस क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स। What are the section break? अब ये सेक्शन ब्रेक क्या होता है? तो सेक्शन ब्रेक का मतलब होता है जैसे पेज में हम ब्रेक लगाना चाहते हैं तो हम पेज को नहीं ब्रेक कर रहे हैं, हम पेज के अंदर के पार्ट्स को ब्रेक कर रहे हैं। हम एक जगह पे सेक्शन ब्रेक करके ऊपर की फॉर्मेटिंग को अलग कर दिया, नीचे की फॉर्मेटिंग को अलग करना चाहते हैं। हम एक कॉलम से दूसरे कॉलम में ब्रेक लगाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ इस वाले पेज का लेआउट अलग हो, उस वाले पेज का लेआउट अलग हो। तो फॉर दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी आर यूजिंग द सेक्शन ब्रेक। ठीक है, तो सेक्शन ब्रेक, व्हाट इज द सेक्शन ब्रेक? तो आइए देखते हैं सेक्शन ब्रेक क्या है। सेक्शन ब्रेक्स कैन बी यूज्ड टू सेपरेट ए डॉक्यूमेंट इनटू सेक्शंस। ठीक है, ब्रेकिंग सेक्शन इन द डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपको डॉक्यूमेंट कई सारे आप सेक्शन क्रिएट करते हैं। सेक्शन ब्रेक गिव अस द फ्लेक्सिबिलिटी टू फॉर्मेटिंग आवर डॉक्यूमेंट्स। हम डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन क्रिएट द डिफरेंट हेडर्स एंड फुटर्स, डिफरेंट फुटनोट नंबरिंग, चेंज द लेआउट ऑफ द कॉलम्स, चेंज द पेज borders for different pages and even a change page layout in the same documents. A section break controls the formatting of the document content that proceeds its until it reaches another section break। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन ब्रेक आपको डालने के लिए आपको क्या करना होगा, पेज लेआउट के अंदर जाके ये ब्रेक्स के अंदर आके ये सारे सेक्शंस हैं जो आप यूज कर सकते हो ब्रेक करने के लिए। डिफरेंशिएट बिटवीन लिंकिंग एंड एम्बेडिंग एट डॉक्यूमेंट, कहता है कि एम्बेडिंग और लिंकिंग में क्या डिफरेंस है। देखो, एम्बेडिंग का मतलब होता है किसी डॉक्यूमेंट्स के अंदर में हम दूसरी चीज को डाल देंगे, एम्बेड कर देंगे, उसके साथ अटैच कर देंगे। लिंकिंग का मतलब ये होता है कि देखो वो कंटेंट तो कहीं और रहेगा बट उसका एक लिंक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। whenever we click on this position it will automatically jumps to that location, so that is the linking। अब देखो एम्बेडिंग में क्या, you embed the content, it's increase the size of the content because you are going to keep the same things here also, that means definitely this object will also occupy some space and the size file increase, but in a linking it's not happen। तो देखिए, embedding an object make it part of the document, make it part of the document, while linking an object does not include the object file into the document files। Readers trying to access the link object must also have direct access to the separate file that forms the, मतलब अगर आप लिंक ऑब्जेक्ट है तो आपके पास डायरेक्ट एक्सेस होना चाहिए, वहां तक आप जा सके। ठीक है, दैट में मीन दे हैव टू एक्सेस टू योर हार्ड ड्राइव इन ऑर्डर टू सी द लिंक ऑब्जेक्ट। ओके, यस। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि डज एम्बेडिंग एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट? यस, एम्बेडिंग एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज द साइज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। लिस्ट एनी 2 वेबसाइट दैट ऑफर फ्री क्लिप आर्ट्स। तो उस वेबसाइट का नाम बताइए जो फ्री क्लिप आर्ट ऑफर करते हैं। तो वेबसाइट दोज ऑफर फ्री क्लिप आर्ट्स आर openclipart.org, pdclipart.org, clickers.com, freeclipartnow.com। तो दीज आर द वेबसाइट जो आपको फ्री का क्लिप आर्ट प्रोवाइड करेंगे। Give any 3 basic guidelines for charts in a presentation। कहता है कि चार्ट्स बनाने के लिए प्रेजेंटेशन में क्या क्या गाइडलाइन लेना चाहिए। तो कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं जिसका हमें ध्यान रखना है। इफ यू आर गोइंग टू इंसर्ट अ चार्ट इन अ प्रेजेंटेशन,
देखो सबसे पहला है द चार्ट मस्ट हैव देयर टाइटल, द एक्सिस मस्ट हैव देयर नेम, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को आप नाम दो। जैसे आप बताओ कि द एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट द वैल्यू, मान लो द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, एंड दिस इज रिफर द मार्क्स, वाई एक्सिस रेफर टू द मार्क्स, एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो सच में तो ऐसे आपको उसको नाम देना होगा, ठीक है। जो बार एंड कॉलम्स हैं, जो भी बार कॉलम्स हैं वो वाइडर्स होने चाहिए, वो वाइडर इन द सेंस कि भाई वो प्रॉपर विजुअल्स हो, उसके बीच में प्रॉपर गैप हो, जो भी है, ठीक है। एलिमेंट्स ऑल अननेसेसरी, एलिमिनेट ऑल अननेसेसरी डिटेल्स, मतलब कुछ ऐसे चीजें जिसकी जरूरत नहीं है उसको हटा दो, जैसे ग्रिड लाइंस की जरूरत नहीं है, डेटा पॉइंट्स की जरूरत नहीं है, नहीं है। तो जब तक वो पर्टिकुलर कंपोनेंट से रिलेटेड नहीं हो तब तक उसको रखने का कोई मतलब नहीं है चार्ट्स के अंदर में। कंप्लेक्सिटी बढ़ाने से अच्छा है कि उसके अंदर सिंप्लिसिटी बढ़ाई जाए। यूज मैक्सिमम 4 कलर्स पर विजुअल, मतलब आप 4 कलर से ज्यादा चार्ट के अंदर मत दिखाइए। जो अगला क्वेश्चन है आपका, वो अगला क्वेश्चन क्या है कि द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट स्टेप्स टू गिव ट्रांजिशन इफेक्ट्स इन अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रांजिशन इफेक्ट्स का मतलब क्या होता है। जो स्लाइड्स का अपीयरेंस होता है, अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड इज कॉल्ड द ट्रांजिशन। तो ड्यूरिंग दैट अपीयरेंस मींस वन स्लाइड इज गोइंग आउट, अनदर स्लाइड इज गोइंग टू इन, तो in between we want to put some the transition, some effects on the slide, so that is called slide transition. अब slide transitions हम कैसे डाल सकते हैं? steps for transition effects are click the animation tab, first you have to animation tab पे click करना है, list of the transition effects are displayed, ठीक है, and select an effect from the transition to this slide group and double click on it, ठीक है। animation tab पे जाइए, वहां पे list of transition effects आपको दिखेगा, जो भी ट्रांजिशन चाहिए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ, उसके साइड में कुछ और ऑप्शंस भी दिखाई देते हैं, दोज इफेक्ट्स आर मैनिपुलेटिंग दैट। आप टाइम की सेटिंग कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली गैप डिस्टेंस डिसाइड कर सकते हैं कि कितने टाइम का गैप होगा, ठीक है। तो दिस थिंग्स यू कैन डू, ऑटोमेटिकली होगा या की प्रेस करने के बाद होगा या माउस क्लिक करने के बाद होगा, तो दिस सेटिंग्स यू कैन डू ऑल्सो व्हाइल यू आर डिसाइडिंग दैट। एक्सप्लेन एनी 3 डेटा टाइप्स इन ओपन ऑफिस प्रोसेस। तब देखिए 3 डेटा टाइप्स, तो डेटा टाइप्स के कैटेगराइज किए गए, न्यूमेरिक डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होते हैं, डेटा टाइम डेटा टाइप्स होते हैं, बाइनरी डेटा टाइप्स होते हैं, तो अलग अलग तरह के कैटेगराइज हैं ये। तो अब जैसे मान लो न्यूमेरिक की बात करें तो उसके अंदर इंटीजर, फ्लोट, डबल, डेसिमल, कई तरह के डेटा टाइप हैं, कैर, वेर कैर, है ना, टिनी इंट, लॉन्ग इंट, स्मॉल इंट, तो इस तरह से कई सारे डेटा टाइप्स अवेलेबल है। मैंने उसमें से कुछ 3 लिख दिए हैं, आप कुछ भी लिख सकते हो और उसके बारे में आपको सिर्फ बताना है कि वो किस तरह के डेटा टाइप्स हैं, क्या साइज होते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है इंटीजर न्यूमेरिक डेटा टाइप अलाउज टू स्टोर द इंटीजर वैल्यू बिटवीन दिस टू दिस, कैर अल्फा न्यूमेरिक डेटा स्टोर द एग्जैक्टली द लेंथ एज फार यूजर 256 data, it is the date time, it is the date time data type allows to store the month, day and year information, ठीक है। चलो एक्सप्लेन द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू द डेटाबेस। डेटाबेस के रिस्पेक्ट में हमको एक्सप्लेन करना है इनको, जैसे कि फॉर्म्स क्या है? फॉर्म प्रोवाइड द यूज अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस। इट इज एन इंटरफेस, मतलब एक फॉर्म इंटरफेस की तरह होता है। इट्स प्रोवाइड द फैसिलिटी टू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर्स, प्रोवाइड द फैसिलिटी टू एंटर द इंफॉर्मेशन, चेंज द इंफॉर्मेशन, व्यू द इंफॉर्मेशन, तो दिस फैसिलिटी द प्रोवाइडेड बाय द फॉर्म। रिपोर्ट्स, व्हाट इज द रिपोर्ट्स? रिपोर्ट is the used to generate the overall work outcome in a clear format, means you are going to give the some information, someone wants something कि what information is available, you provide the some information in a proper format, है ना, so that is the report. Table is what? Table is the collection of the interrelated data items and its form in the form of the row and table, in row and column, while row refers to the tuples, record and set of the values, while column refers to the one individual type of the value, one simple type of the वैल्यू, ठीक है। तो ये आपका 35 क्वेश्चंस हो गया। आते हैं लास्ट सेक्शंस में, आंसर एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ 4 गिवन 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स। अब इसमें से 2 क्वेश्चन आपको आंसर करने थे, 5 नंबर के 1 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला आता है एक्सप्लेन एनी 3 टाइप्स ऑफ द इम्पेयरमेंट्स, इम्पेयरमेंट्स दैट इंपैक्ट कंप्यूटर यूजेस। तो वो 3 टाइप्स के इम्पेयरमेंट्स बताइए, जैसे कि द न्यूमरस टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स दैट इंपैक्ट कंप्यूटर यूजेस, दीज आर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स एंड लर्निंग डिसेबिलिटी सच एज डायलिसिया, अटेंशन डिफिसिट, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड एंटिशम्स। तो ये सारे कुछ ऐसे कंजेटिव इंपेयरमेंट्स हैं जो हमारे कंप्यूटर यूजर्स पे इफेक्ट डालते हैं, उसका इंपैक्ट होता है। विजुअल इंपेयरमेंट्स सच एज लो विजन, नॉट एबल टू व्यू द प्रॉपर्ली, कंप्लीट और पार्शियल ब्लाइंडनेस और कलर ब्लाइंडनेस, ऐसे केस में भी हमें कंप्यूटर यूज करने में प्रॉब्लम आएगी। हियरिंग इंपेयरमेंट इंक्लूडिंग द डेफनेस, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू लिसन प्रॉपर्ली। मोटर और डिस्ट्रैक्टिव इंपेयरमेंट सच एज पैरालिसिस, हेपेटिव स्ट्रेन इंजरी, मींस दे आर नॉट कैपेबल टू मूव देयर हैंड्स, नॉट कैपेबल टू मूव देयर हैंड्स, इन दैट केस आल्सो they face the problem in using of computer.
एक्सप्लेन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। देखिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एंड पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर इज द वेरी सिंपल थिंग। क्लाइंट सर्वर इज द टू टायर आर्किटेक्चर इन which the one computer is the server and the computer is the client. Server is providing the service, client is the getting the service. Okay. Peer to peer means they all computers in peer to peer architecture, what happen, all computers having the equal weightage, all having the boss of their own. Okay, and but they are connected and they are mutual understanding and they are sharing the information to each other. So that is the peer to peer. But client server, one is the server is the boss, client is the client only, he is not the boss. Okay, so that is the basic difference between client to client and peer to peer. And in peer to peer network, each computer has a equal weightage and they are directly connected to each other. In two tier architecture, the certain computers have their special dedicated tasks. Providing services to the other computers are called server, and some computers that uses that server is called the client. Okay, now given the following spreadsheets, appropriate formula, write down the appropriate formulas equation यूज फॉर ए टू ई। तो इस स्प्रेडशीट को देख के इसके ऊपर हमें कुछ इक्वेशन करनी। चलिए, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द टोटल सेल्स ऑफ द नॉर्थ जोन। अब ये नॉर्थ जोन का हमें टोटल सेल चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, सम B3 टू E3, दिस इज द B, दिस इज द 3 यहाँ पे इक्वल टू सम। नेक्स्ट कहता है राइट द फीचर्स यूज फॉर अरेंजिंग द सेल्स फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट। हम क्या करेंगे, शॉर्ट और शॉर्टिंग करेंगे, हम उसको अरेंज करते हैं शॉर्टिंग करके। ठीक है, टू फाइंड द मैक्सिमम सेल्स इन ईस्ट जोन, तो मैक्स लगा के मैक्स फंक्शन से इक्वल टू मैक्स B5 टू E5, इस जोन का हमें मैक्सिमम पता करना था, तो यहाँ पे हमने लिख दिया मैक्स E5 टू B5 टू E5। टू फाइंड द एवरेज सेल्स इन जैन मंथ इन मास सेल्स C7 में आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एवरेज से लिखना होगा, तो लिखिएगा इक्वल टू एवरेज B3 टू B3 टू 6, क्योंकि जैन से मार्च का इसी का हमें एवरेज निकलना है। हो गया। टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सेल्स इन इस जोन, तो यहाँ पे हमें सब क्या करना होगा, इक्वल टू C5 माइनस C4 हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रसिका इज प्रिपेयरिंग अ प्रेजेंटेशंस टू गिव एन एनुअल सेल्स रिपोर्ट एंड द प्रोग्रेसिव मेड टू बाय हर जर्नल टीम्स। शी हैज टू डू द फॉलोइंग इन द प्रेजेंटेशन, सजेस्ट एप्रोप्रिएट मेजर्स टू डू। मतलब रसिका को प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर बनाना है, उन्हें कुछ काम करने हैं, तो आप उसको सजेशन दो कि वो क्या क्या काम करे, तो आइए देखते हैं। She wants to show the sales data in pictorial form. Which tools or options should she has to use to compare the data? She used to compare the data. For that she can use the chart options, she can use the pictorial option, tabular or information options also here. तो she will be used as a chart because वो pictorial form में करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से chart होना चाहिए। She wants graph भी कह सकते थे यहाँ पे, charts और graph. She wants to give some effect whenever the slide changes. How can she do? तो she has to use the slide transition effect. Okay. She has to show table created spreadsheet. तो she has to choose the insert menu and then click on the create from file and then select the spreadsheet that contain the table, so automatically that information will come in a slide. Okay, she wants to take the printout of such that more than one slide is printed on the page having the textual content. So for that she can use the outline options in the presentation software for printing the pages, multiple slides on a page and having the text content. Given additional guidelines, अब देखो कुछ additional guidelines, मतलब ट्रांजिशन इफेक्ट्स को यूज कर सकती है, यूज एनिमेशन इफेक्ट फॉर टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, ग्रुप रिलेटेड पिक्चर्स मतलब यूज कर सकते हैं, टेबल्स एंड फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हैं, चार्ट्स को यूज कर सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं टेम्पलेट्स को, तो ये सारी चीजें वो कर सकती है। Next is the create a table imp id char to for imp name varchar 15 design varchar 20 and salary। तो इसके लिए आपको कमांड लिखना था create table employee imp id char for imp name this designation varchar 20 and salary decimal 2। What is the primary key? Primary key is a key which is uniquely identify the records in a table. Okay. Categorize the following commands as DDL and DML. Select, alter, insert, drop। तो DDL, alter, drop कमांड, देखो अब इसमें क्या है कि DDL कमांड्स को कैटेगराइज करना है DML को, तो DDL में आता है डेटा डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में क्या होगा, ऑल्टर एंड ड्रॉप। ऑल्टर टेबल से हम ऑल्टरेशन करते हैं टेबल को, ड्रॉप से हम डिलीट कर सकते हैं, तो बोथ आर द DDL कमांड। DML मैनिपुलेशन कमांड, तो सेलेक्ट एंड इंसर्ट, सेलेक्ट से हम क्वेरी कर सकते हैं, इंसर्ट से रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 402 का, जिसका एग्जाम 20 फरवरी 2020 को हुआ था CBSE के द्वारा।
जब आप इस साइट्स पे आगे आएंगे तो आपको एक ही पीडीएफ के अंदर में क्वेश्चन और आंसर दोनों ही मिलेगा। मैं ये आपको जल्दी इस पे अपलोड कर दूंगा। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और आप इस सॉल्यूशन से अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका परफॉर्मेंस क्या रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और इसे बोले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।